Good evening, all my dear delegates, and good evening, Dr. Komal ma'am. So today's topic is very interesting. It is Marma Chikitsa. We have studied about Marma Chikitsa only during our college days and only for our exams. But we have never practiced, or very few doctors practice this Marma Chikitsa. But when we go through today's class, you will be like amazed to see the wonderful results of Marma Chikitsa and how it is easy to implement in your practice also. So I think many of the participants earlier has also requested for Hindi communications. If anyone wants me to continue in Hindi, in English, let me know. Otherwise, we'll start in communicate in Hindi only. Okay. आज हमारे साथ like मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे साथ हमारे समक्ष हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसे वैद्य को जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ एक कंपैशनेट हीलर और एक इंस्पिरेशनल टीचर भी है, डॉक्टर कोमल रुपेश खंडेलवाल मैम जी। और मैडम ने अपना बीएमएस कंप्लीट करके 2012 से अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की है। और तब से लेकर अब तक उनका सफर सिर्फ एक साधक के जैसे रहा है। निरंतर सीखने की, निरंतर सिखाने की और पेशेंट्स को सर्व करना, यही उनका एक मोटिव है। वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है मल्टीपल एडवांस हीलिंग मोडालिटीज में, जैसे मर्मपीड़न जो आज हम देखने वाले हैं, कायरोप्रैक्टिस, मायोफेशियल रिलीज, कपिंग थेरेपी, मसल एनर्जी टेक्निक्स, जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ये सभी टेक्निक्स को वो एक इंटीग्रेटेड और आर्टफुल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे उन्होंने असंख्य पेशेंट्स को कंफर्ट और क्योर दिया है। उनकी विशेषता है मर्म चिकित्सा में, जहां उनका हीलिंग टच और गहरी समझ ने न जाने कितने पेशेंट्स के दर्द को दूर किया है, और न जाने कितने सारे पेशेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स उन्होंने ट्रीट किए हैं, उनके जीवन को नई दिशा दी है। तो ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल केसेस आज हम देखने वाले हैं हमारे इस सत्र में। मैडम की क्लिनिकल रिजल्ट स्वयं एक प्रेरणा है हमारे लिए। आप जब केसेस देखोगे मैम के, उनकी क्लिनिकल रिजल्ट्स देखोगे, तो आपको भी लगेगा कि अरे मुझे भी ये सीखना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक सफल चिकित्सक ही नहीं, डॉक्टर कोमल मैडम एक ओपन हार्टेड टीचर भी है। उन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के साथ खुले मन से शेयर किया है। कॉलेज के अलग अलग कॉन्फ्रेंस में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच पर भी उनके लेक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन ने आयुर्वेद की विद्यार्थियों को और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को गहराई तक प्रभावित किया है। So again, I would like to say that Dr. Komal Khandelwal ma'am, she is truly an embodiment of clinical excellence and academic brilliance. She heals with her hands, inspires with her words, and students के लिए एक आदर्श बनकर उन्होंने आयुर्वेद की गहराइयों को समझने की और समझाने की और अपनाने की मैम हमेशा प्रेरणा देती है। So let's begin with our today's session, मैम। आप हमें आज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंजुषा मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ऐसा आपने इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे पता नहीं मैं इन सब पे कितना खरी उतरती हूँ। आई रियली डोंट नो, बट थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें? सब रेडी है सब लोग? आशा करती हूँ थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। आसान है, कोशिश पूरी रहेगी कि काफी कुछ सिखा सकूं। ठीक है। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, मर्म मैजिक। सच्ची में जादू है। हमारा आयुर्वेद तो वैसे भी जादू है, और मर्म तो मतलब कई जगह पर कई लोग मुझे जादू वाला डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। इतना कमाल का काम करता है। एक स्विच बोर्ड जो होता है ना, बटन स्विच ऑन किया लाइट आ गई, बंद किया लाइट चली गई। इसी तरह से पेन का खेल बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि जब हम मर्म को स्टिम्युलेट करते हैं, सही मर्मों को स्टिम्युलेट करते हैं, तो पेशेंट भी खुश, हम भी खुश। इसका एक पहले इंट्रोडक्शन देने के पहले एक छोटा सा केस डिस्कस करती हूँ सबके साथ में, तो पता चलेगा कि कितने सेकंड्स लगते हैं और क्या होता है। ये एक मेल पेशेंट था, 57 साल का, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव भी है।
हुआ यूं कि महीने 1.5 महीने पहले को, अभी अभी महीने 1.5 महीने पहले ही वो हाथ के बल पर गिर गया तो मेटाकार्पल बोन में फ्रैक्चर हो गया उसके। अब फ्रैक्चर हो गया तो वो नेचुरल सी बात है, ऑर्थोपेडिक के पास गया। ऑर्थोपेडिक ने उसको हाथ में जो स्ट्रैप लगाते हैं, स्ट्रैप लगाकर 21 डेज के लिए वैसे ही रखने बोला। बाद में एक रिपीट एक्सरे हुआ, हीलिंग तो दिख रहा था, लेकिन हम जो बोलते हैं ना कर्म हानि, वो प्रॉपर कर्म हानि हमको वहां पर दिख रही थी। वो कैसे दिख रही थी, तो जैसे कि मैंने इस फोटो में बताया है कि उसका हाथ पूरी तरह से मुट्ठी नहीं बंध पा रहा था। प्लस उसका जो अंगूठा हम अगर छोटी उंगली की तरफ इस तरह से ले जाते हैं बड़े इजी से, तो वो उस चीज को नहीं कर पा रहा था। अगर कर भी रहा था तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल वाला ये मूवमेंट था। सो एक प्रॉपर कर्म हानि, फ्रैक्चर तो हील हो गया लेकिन कर्म जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाया था। यही कंप्लेंट लेकर वो लगभग रात को 9:15 बजे मेरे ओपीडी में आया। मैंने देखा। मैंने देखने के बाद कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका क्षिप्र मर्म, कुर्च मर्म और कुर्च शिर मर्म, ये 3 मर्म 15-15 टाइम्स स्टिम्युलेट किए। एंड द मैजिक गोल्स देयर, 15 टाइम्स मतलब मुझे लगा होगा अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड पूरे तीनों करने में। एंड उसका हाथ पूरी मुट्ठी बंद रहा था, जो आज भी नॉर्मल है, पेन फ्री। मैंने पूछा उसको आज फोन करके पहले, सो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ कि ये जो अपोजिंग वाली मूवमेंट थी उसकी, वो भी आ गई, उसकी मुट्ठी भी पूरी बंद होना स्टार्ट हो गई है और उसका पेन भी चला गया है, जो वापस नहीं आया है। ये मजा है मर्म का। अमेजिंग रिजल्ट है। आप पेन बोलो, मैं आपको मर्म बोलती हूँ। आप स्टिम्युलेट करो, रिजल्ट देखो। सो सबसे पहला क्वेश्चन, हम क्यों करें मर्म चिकित्सा? बहुत कुछ है ना मार्केट में आजकल, विद्या का बूम जेन्युइन बहुत ज्यादा है। विद्या हर कोई कर रहा है, विद्या के रिजल्ट्स भी बहुत ही सुंदर है। लेकिन एक चीज इमेजिन करो ना, अगर यही पेशेंट, सपोज मैं पकड़ के चलती हूँ कि ये आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, यही पेशेंट आपके सामने आके बैठा है, उसको पता चला है कि आप डॉक्टर, और वो आपका हाथ उसका आगे ले लेता है कि मैडम देखो, सर देखो, मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हील तो हो गया लेकिन कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ। और आप वहां बैठे बैठे अगर उसको ये जादू दिखा लो विद इन 15 सेकेंड्स ऑफ टाइम, ये मजा है ना। कुछ भी तो नहीं लगा, बस आपका ज्ञान लगता है, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगता है। ना कोई सुई चाहिए, ना कोई कॉटन चाहिए, ना कोई ग्लव्स चाहिए, कोई जगह भी नहीं चाहिए, टेबल कुर्सी भी नहीं चाहिए, अपना क्लिनिक अपने हाथ में, अपने साथ में, है ना। अब वैसे भी आयुर्वेद में बोला है कि हस्त ये परम शस्त्र है, तो इसको हम इस तरह से क्यों नहीं इस्तेमाल करें। हम तो खुश होंगे ही होंगे। आपकी ओपीडी का भी नाम, आपका नाम भी अच्छा खासा होगा, अगर बिना कोई गोली दवाई के, बिना कोई सुई के, बिना कोई करंट के आपने उनका दर्द मिटा दिया। साइटिका जैसे केसेस में भी बहुत ही सुंदर सिंगल सिटिंग, साइटिका तो छोड़ो, पैरालिसिस के केसेस में भी वो स्विच बोर्ड के जैसे काम करता है। वो हम आगे सीखेंगे ही। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सीखना या नहीं सीखना। अगर करना है, नया, नई प्रैक्टिस हो, पुरानी प्रैक्टिस हो, चाहे जो हो, एक बार मर्म सीख लिया, मेडिसिन का भी, नंबर ऑफ मेडिसिन भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिटिंग्स भी कम हो जाएंगे। 7 दिन के पंचकर्म करना नहीं करना आपके हाथ में है। मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मर्म चिकित्सा पर, और जो थोड़ा बहुत बाकी के कायरोप्रैक्टिक है, कायरोप्रैक्टिक में भी करते वक्त तो इवेंचुअली मर्म को ही यूज कर रहे हैं। मायोफेशिया रिलीज करते वक्त भी मर्म को ही ध्यान में देकर कर रहे हैं। ये सब जितनी भी चीजें कर रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, धारा लगा रहे हैं, ये सब में सिर्फ अगर मर्म का इस्तेमाल करो, तो जो पेशेंट को आप 1 महीने में ठीक कर रहे हो उसको 2-3 सिटिंग में ही ठीक कर दो। आज तो पेशेंस तो वैसे भी किसी के पास नहीं है ना, सबको फटाफट वो डोलो और कॉम्बीफ्लैम ये सब करती क्या है ना, दवाई लो बुखार उतारो। तो यहाँ तो उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। कुछ भी मत दो, खाली खुद 8-10 से 8 सिटिंग खुद मर्मा कर लो, बाद में उसी प्रोटोकॉल से पेशेंट को सिखाओ और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। अच्छा, अब
ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पेन वाले पेशेंट आएंगे हमारे पास में, मैम कुछ एक ऐसे बार के। इंटरप्ट करूँ? हाँ। सॉरी मैम। आप फुल स्क्रीन करोगे यहाँ पे नीचे इधर है, एक बोलो। प्रेजेंटेशन, जहाँ पे माइनस एंड प्लस का बटन है, देखिए मैम, हाँ। सबसे बॉटम में ओके। राइट कॉर्नर। हाँ, तो उसके बाजू में फुल स्क्रीन का है। नो मैम, नो मैम, नो मैम, वो उसको कुछ मत कीजिए, साइड टू माइनस प्लस करंट को। विंडो नाउ। हाँ, उसके साइड में है ना, नहीं मैम, उसके साइड में एक माइनस माइनस साइड टू सिंबल है, साइड। देखिए माइनस के साइड में, हाँ यस, यस उसे आप भाई, क्लिक कीजिए बस। हाँ, दिस इज ओके। ओके। जस्ट अ मिनट, उसको एक बार क्लिक कीजिए मैम। बस ये माइनस तो, के बाजू में जो एक साइन है ना। हाँ, वो किया ना। नाउ इट्स यस, ओके। हाँ। यस, यस मैम, यस मैम, यस मैम। एक्चुअली थोड़ा डिले रहता है ना। यस, यस, वेरी गुड मैम। ओके। तो खाली पेन मैम वाले, एक बार फिर से प्रेस करना पड़ेगा शायद वो। वो फुल स्क्रीन हो गया ना। अभी ओके है मैम, ओके। यस मैम, यस मैम, तो विल खाली कंटिन्यू। खाली ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पेन वाले पेशेंट ही हमारे पास आएंगे। आयुर्वेद क्लिनिक खोलकर बैठना है तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है, क्या कहते हैं उसको, कार्डियक वाले पेशेंट्स है, ब्रेन इश्यूज लेकर पेशेंट हमारे पास आ जाए। आजकल बहुत सारा कुछ आयुर्वेद का ज्ञान प्रचार प्रसार इतना सारा हुआ है कि एपिलेप्सी जैसे केसेस भी हमारे पास आते हैं, ऑटिज्म के केसेस भी हमारे पास आते हैं। नई प्रैक्टिस में जरूरी नहीं है कि हम इंस्टेंटली कोई दवाइयाँ हमको सूझ जाए, समझ जाए। हम हमारा टाइम लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टाइम हमको बाय करना है उसमें कुछ तो पेशेंट को रिलीफ देना है ना। तो ऐसे टाइम पे हम मर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये नॉन हीलिंग अल्सर की केस दिख रही है। ये पेशेंट डायबिटिक भी नहीं थी, हाइपरटेंसिव भी नहीं थी। ये गई, इसको पैर में कुछ मार लगा, उसके बाद में जख्म हो गया, ये गई नॉर्मल डॉक्टर जीपी के, एमडी मेड के पास गई थी, जिन्होंने ऑन द फर्स्ट प्लेस आईएनडी किया। आईएनडी करने के बाद में भी स्वेलिंग बढ़ती गई, पस कुछ कम हुआ नहीं। हायर एंटीबायोटिक्स आईवी दिए गए, ओरली दिए गए, पेन किलर्स दिए गए, लेकिन फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट वाला जो इमेज देखोगे तो स्वेलिंग भी अच्छा खासा है, इंड्यूरेशन है, पस फॉर्मेशन था। इमेज में डेप्थ का इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन डेप्थ भी अच्छी खासी थी वूंड में। ठीक है ना। तो पेशेंट को जब पूछा तो उसका मेजर प्रॉब्लम वूंड तो था ही, साथ में जो शिन पोर्शन है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट और लैटरल पोर्शन, लैटरल मसल्स में सिवियर पेन और स्वेलिंग के वजह से जलन भी थी। सो फर्स्ट डे जब पेशेंट मेरे पास में आई तो मैंने सबसे पहले जो किया, उसका जानु मर्म, क्षिप्र मर्म और गुल्फ मर्म स्टिम्युलेट किया। ये स्टिम्युलेट करने से हुआ ये कि वहां के जो नर्व एंडिंग्स थे, वहां के जो भी आर्टरीज वेन्स थे, उनका एक्टिवेशन अच्छे से हो गया। जब इनका एक्टिवेशन अच्छे से हो जाता है ना, तो हीलिंग प्रोसेस एनहांस हो जाती है। हमको वही चाहिए था वहां पर कि हीलिंग प्रोसेस एनहांस करो ग्रैन्युलेशन टिश्यू, ताकि अच्छे से फॉर्म हो सके। सेकेंड वाले इमेज में हम देख सकते हैं कि ग्रैनुलेशन टिश्यू तैयार होने लग गया है। ये परसों का इमेज है। ग्रैनुलेशन टिश्यू भी जब, और स्वेलिंग भी काफी हद तक कम हो गई है। अभी लगभग 15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैंने पेशेंट को मर्म सारे सिखा दिए थे। ये तीनों मर्म, क्षिप्र, गुल्फा और जानु, कैसे स्टिम्युलेट करना है। पेशेंट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मेरे पास आना दूर से अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी। तो इसी चक्कर में मैंने उसको ये तीनों मर्म घर में स्टिम्युलेट कैसे करना है वो सिखा दिया था। उसका रिजल्ट आपके सामने है, अभी ट्रीटमेंट चालू है। इंटरनल मेडिसिन भी दिए थे, प्लस लोकल लेप भी लगाने को बोला था, ये सब चीजें की थी। लेकिन जब क्लिनिक फर्स्ट टाइम पेशेंट जब क्लिनिक में था, उसी वक्त उसको पेन रिलीफ मिल गया था। जलन भी कम हो गई थी, जो काफी सारा दाह था वहां पर, वो भी उसका काफी हद तक कम हो गया था। तो अभी पेन इतना नहीं है, खिंचाव है, हीलिंग के वजह से वो खिंचाव हो रहा है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस जेन्युइन, मतलब आप सोच सकते हो कि एम्पुटेशन बोला गया था यहाँ पर उनको करने को, क्योंकि वुंड हील नहीं हो रहा था। तो वो एम्पुटेशन तो अभी पूरी तरह से टल चुका है, एम्पुटेशन हम नहीं करने वाले हैं, ट्रीटमेंट जारी है।
हाँ, तो ये, जैसे अभी ये केस मैंने फर्स्ट वाला पेशेंट आपको बताया वो था फ्रैक्चर का, सेकंड वाला केस बताया नॉन हीलिंग अल्सर का। फ्रैक्चर के जब केसेस हमारे पास बाद में रिहैब के लिए आते हैं, तो वहां पे भी हम उनको बहुत, फ्रैक्चर तो हील हो जाता है, लेकिन वो जो बाद में कर्म हानि होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाता, फिजियोथेरेपी ज्यादा दिन तक नहीं करता है, ऐसे केसेस में अगर हम उनको मर्म सिखा दे, फिर उसके बाद में साइटिका के पेन वाले पेशेंट से, सर्वाइकल का पेन तो मोबाइल सबके हाथ में है, तो सर्वाइकल का पेन तो जैसे आजकल छोटे से लेके बड़े तक हर किसी को भी होता है, तो इन सब में जादू जैसा रिजल्ट आपको देना है, तो क्षिप्रमर्मा बहुत आराम से यूज कर लो, और कुछ नहीं समझा, आज आज का टेक अवे मैसेज तो आपके पास एक क्षिप्रमर्मा है जो कि मैक्सिमम ऊर्ध्व जत्रुगत सारी व्याधियों में यूज कर लो आप, सारे के सारी व्याधियों में यूज कर लो। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूं? ये कहाँ से होगा स्टॉप शेयर? ओके, आप लोग मुझे देख पा रहे हो? यस मैम, मैम। गुड। तो पहले मैं क्षिप्रमर्मक को लोकेट कैसे करते हैं वो बताती हूँ। पहले लोकेशन सीख लो, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद में हम लोग उसको किन किन व्याधियों में और क्यों यूज करना है इसकी कारण मीमांसा जानेंगे। ठीक है? ऑलरेडी? यस मैम। ओके, सो ये हाथ रखा मैंने एल शेप में मेरा, बैक साइड। ठीक है? एल शेप में रखने के बाद में हमें दूसरा हाथ का अंगूठे की ये जो लाइन है ना, फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट वाली लाइन को इससे अलाइन करना है। ये एल शेप का ये जो इंटरनल वाला एंगल है हमारे हाथ का, इसको हमको अलाइन करना है इस तरह से। ये अलाइन होना। Pardon, ma'am. यस। Participants, all the doctors, you can start your video also if you are stable and sitting at one place so that we can do it practically. Yes, ma'am. सो ये हाथ मैंने ऐसे रखने के बाद में इस उंगली का ये जो लाइन है, इसको मैंने यहाँ पे अलाइन किया। यहाँ अलाइन करने के बाद में यहाँ पर पीछे जहां पर भी ये अपर पोर्शन पल्प है ना, वो पल्प का अपर पोर्शन जहां पर भी टच हो रहा है, मेरा हाथ, एक हाथ यहाँ पीछे है और ये अंगूठा है, आप अगर देखोगे ना तो वहां पर दर्द है, एक माइल्ड सा पेन रहता है वहां पर। कोई भी मर्म स्थान, क्योंकि वो वायु का स्थान है, तो वहां पर हमें दर्द जरूर होता है। हर किसी को दर्द होगा, पेशेंट को होगा, सिर्फ अगर वहां पर कोई पैथोलॉजी है तो दर्द ज्यादा होगा, उष्ण स्पर्श भी लगेगा, पेन ज्यादा रहेगा, या टेंडरनेस रहेगा प्रॉपर। बट नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप इस तरह से लोकेट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ पेन रहता है। थोड़ा सा अगर इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा साइड में चेक कर सकते हो। 99% ऑफ द केसेस में इसी तरह से लोकेट हो जाता है। ठीक है? समझ में आया क्षिप्रमर्मा कौन सा है? यस मैम, भी फील हो रहा मैम। ओके। हम्म। तो ये है क्षिप्रमर्मा। क्षिप्रमर्मा का एक्चुअल इंडिकेशन है उदान वायु की विकृति। अब उदान वायु स्थित कहाँ पर है? तो उदान वायु ऊर्ध्व जत्रुगत स्थित है, चेस्ट के ऊपर के भाग में स्थित है। तो उदान वायु में फिर मन्यागत सारे विकार आ गए, है क्या नहीं? हमको क्या याद रखना है? सिर्फ उदान वायु विकृति। अब उदान वायु के विकृति के अंतर्गत थायराइड भी आ जाएगा, टॉन्सिल्स भी आ जाएंगे,
आपके सर्वाइकल पेन भी सारे आ जाएंगे, वो भी ऊर्ध्व जत्रुगत में है। आपके ब्रेन रिलेटेड ऑटिज्म, एपिलेप्सी, ये वाली चीजें भी इसमें कवर हो जाएगी। इतना ह्यूज इसका स्पेक्ट्रम है, समझे। सिर्फ एक पॉइंट, आज घर जाने के बाद में, अभी तो सारे घर पर ही है, घर में किसी को भी सर्वाइकल पेन का इश्यू है तो बिंदास क्षिप्रमर्म लोकेट करो। ब्रीदिंग टेक्निक के हिसाब से वो कैसे करना है वो हम आगे के कोर्स में सीखेंगे ही, बट ब्रीदिंग टेक्निक के हिसाब से जो है कि क्षिप्रमर्म को बहुत ही आराम से, प्रेम से, बिना कोई एक्सेस दबाव के, बहुत ही आराम से प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज करेंगे। आप देखोगे कि जो नेक का स्टिफनेस है ना, वो इवेंचुअली एवरी मूवमेंट के साथ कम होते जा रहा है। अब टॉन्सिल्स के पेशेंट है तो टॉन्सिल्स के पेशेंट में कोई सा भी खोबरे का या कोई सा भी मीडियम ऑयल गरम करके ले लो, क्षिप्र के रीजन में लगाओ, छोटे बच्चों को खासकर क्षिप्र मर्म के रीजन में लगा दो, तो काफी सारा पेन रिलीफ वहां पर आपको बहुत ही इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस के बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जैसे केसेस में मेडिसिन तो हम देंगे ही देंगे। फर्क ये होता है कि अगर आप 2-3 महीना दवाई चला रहे हो तो 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पेशेंट को चारों, दोनों हाथ और दोनों पैर के क्षिप्रमर्म स्टिम्युलेट करने को सिखाना है। सिर्फ एक हाथ का करने में कोई पॉइंट नहीं है, दोनों हाथ, दोनों पैर, 4 क्षिप्रमर्म है टोटल हमारे बॉडी में। ठीक है ना। तो चारों के चारों क्षिप्रमर्म आपको स्टिम्युलेट करने हैं, दिन में 3 बार स्टिम्युलेट कर सकते हो और बहुत ही आराम से दर्द से निजात पा सकते हो। अब आजकल रेडिकुलोपैथी के पेशेंट, सर्वाइकल पेन के पेशेंट, नस दब रही है, चक्कर आ रहा है, हाथ में मूंगी आ रही है या पैर में मूंगी आ रही है, साइटिका के पेशेंट्स जो रहते हैं, इन सब पेशेंट्स में इनएविटेबली बिना भूले, बाकी कुछ याद नहीं भी रहा तो क्षिप्रमर्मों को स्टिम्युलेट करो। फ्रोजन शोल्डर, डायबिटिक्स वाले पेशेंट में ना फ्रोजन शोल्डर का रिजल्ट बहुत टाइम लेता है, बहुत ही सताने वाला। ऐसा ही नॉर्मल पेशेंट है फ्रोजन शोल्डर का, वो सिंगल सिटिंग एक अग्निकर्म में भी लोग सही कर देते हैं। बट अगर वो डायबिटिक है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कई बार हो जाता है। बट आप क्षिप्रमर्मक स्टिमुलेट कीजिए, पेशेंट को एवरी अल्टरनेट डे आपके क्लिनिक पे बुलाइए, क्षिप्रमर्म स्टिमुलेट कीजिए, तो बहुत फास्ट। बहुत सी बात तो अगर नॉर्मल स्टिफनेस टॉर्टिकोलिस लेकर पेशेंट आए तो इंस्टेंटली रिलीफ सिंगल सिटिंग मिल जाता है, कोई एमआर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी मसल रिलैक्सेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एपिलेप्सी के केसेस, ऑटिज्म के केसेस, बहुत सुंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आप क्षिप्रमर्मक स्टिमुलेट करते जाते हो ना ऐसे पेशेंट्स में, तो उनका जो है कि उनकी चिड़चिड़ाहट कम होने लग जाती है, लर्निंग कैपेबिलिटीज एनहांस होनी स्टार्ट हो जाती है। आप इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वहां पे वचा का लेप लगाना है, आप वचा का लेप लगा लो, आपको वहां धारा करनी है, आप वहां पे धारा कर लो। पैरालिसिस के केसेस जो होते हैं, पैरालिसिस के केसेस में वहां पे लेप करके धारा कर लो। कॉम्बिनेशन आपको जो करना है आप अपनी सूझबूझ से, अपने हिसाब से कुछ भी करो। इससे सिर्फ एक्सेस प्रेशर मत दो। अग्निकर्म अब उसी पॉइंट पर आप नहीं कर सकते हो, विद्ध के क्षिप्र के पॉइंट्स अलग है। क्षिप्र मर्म पर अगर आघात होता है तो सुश्रुत में लिखा गया है कि आक्षेपक से मृत्यु होती है। कालांतर प्राणहर मर्म है, 15 से 1 दिन से 1 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित कही गई है अगर आघात होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अननेसेसरी प्रेशर वहां नहीं दोगे। कितना देना है, क्यों देना है, उतना ही क्यों देना है, ये सब जब हम कोर्स में सीखेंगे तब तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट इतना समझ लो आज के लिए कि एकदम आराम से प्रेशर देना है, कोई जोर जबरदस्ती करनी नहीं है। बाकी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए, लेप, धारा, तेल जो इस्तेमाल करना है आप। पैरालिसिस का पेशेंट है तो जेन्युइनली धारा का बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। ट्रिगर फिंगर के पेशेंट्स है, ट्रिगर फिंगर के पेशेंट्स में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और सिंगल सिटिंग वापस बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रिगर फिंगर के पेशेंट को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है।
सो मुझे दिख मैम, नहीं रहे बहुत। हाँ, मर्मा इन epileptic patient. जी जी जी, रिपीट। Can we use मर्मा therapy in epileptic patient? जी हाँ, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, एपिलेप्सी है। आपको मर्म तो यूज करना ही है, क्षिप्र मर्म तो यूज करना ही है, लेकिन उसके साथ में ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी मर्म है ना, वो भी हाँ, लेने पड़ेंगे। अकेला ओके, क्षिप्र मर्म नहीं। ये सब क्षिप्र मर्म मैंने आज इसलिए बोला कि इस एक स्पेक्ट्रम पता चले, बट अदरवाइज इन सब चीजों में हम जितना कॉम्बिनेशन यूज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। ओके मैम, थैंक यू। तो है ना अच्छा, सीखना है सबको। यस Yes. मैम। Yes, ma'am. यस पूरे मैम। 107 मर्म है, 107 में का एक ही मर्म का जादू आज हमने देखा है। आप लोग अगर सच्ची में इंटरेस्टेड हो तो हम 22 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं ये कोर्स, जिसके अंदर 107 पूरे के पूरे मर्म बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है या सिस्टमिक प्रॉब्लम है, कैसे कैसे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करके हम मर्मों का इस्तेमाल करें, कौन सी और थेरेपीज है जिसको हम इसमें इनकलकेट करके और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं ना। तो ये सब चीजें जानना है तो 22 से हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप जरूर आइए, ज्वाइन कीजिए इसके बारे मैम में आप। जी, मैम मर्म चिकित्सा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजफुल है क्या? नहीं करते हैं रूमेटॉइड में, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि पहली बात तो वो ऑटो इम्यून है, अच्छा। और स्वेलिंग अगर वहां पर रहेगी बहुत ज्यादा तो फिर ऐसे कंडीशन में खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस और वात रक्त गाउट, इन दो चीजों में अगर बहुत ज्यादा उष्ण स्पर्श है, बहुत ज्यादा पेन है, तो हम अवॉइड करें तो बेटर है। बाकी नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 110%। अच्छा, ठीक है मैम। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम रेगुलर बेसिस पर जानो स्टिमुलेट करते हैं ना, तो एक्सरे में भी डिफरेंसेस बता सकते हैं। अच्छा मैम, ये एक्यूप्रेशर से रिलायबल है क्या मर्म चिकित्सा? एक्यूप्रेशर जो होता है ना, वो कंसेप्ट ही अलग है। अच्छा। मर्मा ये कंसेप्ट अलग है, एक्यूप्रेशर हमारा कंसेप्ट नहीं है। एक्यूप्रेशर वर्क करता है मेरिडियंस पर। अच्छा। ओके। ओके। और यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, हम प्योरली वात का स्थान इसको बोल रहे हैं। अगर हम अच्छा। एलोपैथी से, सॉरी, एलोपैथी से अगर सोचते हैं, तो जो जितने प्लेक्ससेस है ना बॉडी में, ब्रैकियल प्लेक्सस यस। बोला है, साइटिक यस। प्लेक्सस यस। बोला है, सोलार प्लेक्सस बोला है, इन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। ओके। आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो जितना भी वायु के स्थान जहां पर भी, बोला ही है ना, सुश्रुत का तो डेफिनेशन ही वही है कि जहां पर भी पांचों के पांचों माउंट से बराबर शिरा है मैम। स्नायु अस्थितम एक जगह पर आ रहे हैं, वहां स्टिम्युलेट करना है। हम्म। थैंक यू बस मैम। वो कितने इसमें करना है वो हमारे ऊपर है। क्लियर मैम, मैम क्लियर। मरम, एक्सक्यूज मी मैम, मरम करेंगे तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी? इंस्टेंट पेशेंट जब आता है ना कि मैडम अभी 1-2 दिन से ही दुख रहा है, तो उनमें मेडिसिन की जेन्युइनली जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्रॉनिक वाले पेशेंट आते हैं ना, उनको मेडिसिन देने पड़ते हैं, लेकिन मैं 1 या 2 मेडिसिन देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं देती हूँ फिर। और इंस्टेंट वाला मैम जैसे आपने, अक्यूट केसेस में तो मेडिसिन मैं नहीं देती हूँ। यस मैम, जैसे आपने मैडम। बताया कि लेप और धारा वगैरह कई पेशेंट्स में इनमें करते हैं, तो वो भी आप बताएंगे इसमें हमें कि कैसे बिल्कुल करना है? देखो। बिल्कुल। मैम और वो मैम जैसे स्किन अभी डिसीजेस एंड टॉन्सिल्स के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बताया ना बच्चों में, इसमें क्या शिप, इसमें क्या करेंगे शिप्रमरम के लिए? प्रमर्मा को ही करते हैं, उसमें वही इनफ रहता है। और खोबरे का कोकोनट ऑयल ले लो और उसको वार्म करके, और वहां पर क्षिप्रमर्मा पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो स्टिमुलेट करो, पेन रिलीज हो जाता है। मैडम, मैम आपने कुछ जो क्वेश्चन अभी पूछते हैं केस, क्या हम?
बताया ना फ्रैक्चर बोन का, तो उसमें भी तेल लगा के फिर वो नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट स्टिफनेस डायरेक्ट, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट। फिर स्टिफनेस चला जाता है क्या? क्योंकि पेन चला जाता है पूरा, पेन पेन नहीं, स्टिफनेस। स्टिफनेस भी कम हो जाती है। अच्छा स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर मस्कुलर जैसे कि माउंस भाग के जो भी मर्मा है वहां पर है, तो वहां पर फिर हम लोग ऑयल मीडियम लेकर के काम करते हैं। अदरवाइज ओके तो जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट ऑलवेज ऑयल मीडियम की जरूरत है। मैम स्टिमुलेट करना है ना। आपके लाइक इन पर्सन कुछ ट्रेनिंग मिल सकती है क्या आपके क्लिनिक में? आ जाओ क्लिनिक पे। आई विल ट्राई। देखो मैं ना, मेरे पास में वीडियोस नहीं है पेशेंट के, वो वीडियो बनाने में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। लेकिन हाँ, आई कैन डू द फैक्ट कि मेरे क्लिनिक, आप लोग एक बार अगर कोर्स में आ जाते हो तो ग्रुप वीडियो कॉल का वहां पर ऑप्शन रहता है, पेशेंट रहेगा, तो उस टाइम पे मैं ग्रुप वीडियो कॉल करके पेशेंट बता सकती हूँ। Sure, sure. After आई completion विल डू 7 days, दैट। I am interested in in-person training also, ma'am. वेलकम एनी टाइम। Thank you, thank you. स्किन मैडम डिसीज में ये कुछ रिलेशन है क्या मैडम? क्या क्या? स्किन डिसीजेस में मर्म थेरेपी का रिलेशन? वही तो बोल रही हूँ ना, हमको हीलिंग अगर एनहेंस करनी है, हीलिंग एनहेंस करनी है वहां की, तो आप बिल्कुल कीजिए एरिया वाइज। मैडम जैसे यस कि मैम। सर्वाइकल पेन सciatica में आप मर्मा थेरेपी के साथ इनटेक ऑफ मेडिसिन और एप्लीकेशंस का भी प्रोटोकॉल देंगे क्या मैडम? नहीं। हम मर्म की बात करेंगे, हम मर्म की ज्यादा बात करेंगे, मेडिसिन पर नहीं जाएंगे सर जी। पे करना है और नहीं करना है वो कैसे पता चलेगा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज रिपीट कीजिए। हेलो। कोकोनट ऑयल एप्लीकेशन के बाद नर्म स्टिमुलेट करना है और एक केस वो फ्रैक्चर हो रहा था उसमें ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना है। जोर से आप मैसेज, बताइए, जोर से। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। ऑयल एप्लीकेशन मैम केस में बोला कि करना है और फ्रैक्चर वाले केस में बोला कि आपको ऑयल एप्लीकेशन करके नहीं करना है ऑयल, वो। हाँ, ऑयल एप्लीकेशन ये पर्सनल आपका है, आपको चाहिए तो आप ऑयल एज अ मीडियम ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरत नहीं रहती है। वो हम लोग बच्चों को टॉन्सिलाइटिस में थोड़ा ज्यादा पेन ना हो, छोटे बच्चे रहते हैं, इसीलिए हम ऑयल एज अ मीडियम यूज करते हैं। बट अदरवाइज देर इज नो नेसेसिटी, आप आराम से डायरेक्ट, अभी बैक के अगर, जैसे कि लोअर बैक पेन का पेशेंट है, बैक में मसल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, डेप्थ ऑफ मसल्स बहुत ज्यादा है, मर्म डीप में नीचे में है, ऐसे कंडीशंस में खाली प्रेशर हम इतनी ताकत नहीं लगा पाते हैं, तो फिर वहां पर हम ऑयल मीडियम यूज करके थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देके वहां पर हम करते हैं, अदरवाइज नो नेसेसिटी। ऑयल चाहिए ही, बोल रही हूँ ना, कोई इन्वेस्टमेंट के इसमें अटकना ही नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। कुछ मत यूज करो, खाली अपना हाथ जगन्नाथ, इतना ही। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम हमें स्टिम्युलेट कैसे करना है? क्लॉकवाइज एक बार, एंटी क्लॉकवाइज एक बार, ऐसे करना है? वो बहुत सारे मेथड्स है मैम, बहुत सारे मेथड्स है। अच्छा, आप क्षिप्र मर्म एक्टिवेट करके दिखा सकते हैं मैम प्लीज? ओके, जैसे मैंने बोला था, लोकेट कर लो, लोकेट, दिख रहा है, मैं हाथ ऐसे पकड़ लेती हूँ अभी के लिए, मेरा दिख रहा है, तो पहले हाथ छोड़ दिया, प्रेस किया, छोड़ा, ये ब्रीदिंग टेक्निक से करो, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज, मैं सिर्फ प्रेशर दे रही हूँ अभी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑल अप टू, एक बार पूरा क्लॉकवाइज कर लो, फिर पूरा एंटी क्लॉकवाइज कर लो, कब क्लॉकवाइज करना है ये सब चीजें सीखने वाली बातें है, प्रेशर देना है तो बस इतना ही काफी है। मैं सिर्फ प्रेशर दे रही हूँ, छोड़ रही हूँ, मैं कोई भी एक्सेस मेरा एक्सेस स्ट्रेंथ वहां पर यूज नहीं कर रही हूँ। विजुअल है, दिख रहा है?
यस दोनों मैम। साइड है। अच्छा, दोनों साइड करना है। हाँ, सी मर्मस आर नॉर्मली सिचुएटेड ऑन द इनर साइड्स ऑफ द बॉडी। अंडरस्टैंड, अगर बाहर साइड होंगे लगना तो आसान रहता है। तो मर्म है वो इस तरह से तो ओपनली नहीं रख सकते ना। सो ये है तो इधर ही सारे, बस हम टेक्निक वो इस तरह से बताते ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ करना है। अंडरस्टैंड। यस मैम। मैम, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताया आपने, कब करना है, कैसे करना है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं मीन्स एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे। पहले क्लॉकवाइज कर लो सारे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करो। अच्छा। इंस्टेंटली चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, वो याद करना पड़ेगा। फिर अभी मैंने क्लॉकवाइज हाँ किया, फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया। सो वो मैम पॉसिबल नहीं। वो जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना मर्म का, उसके आगे थोड़ा पेन होता होगा, तो वहां पे करना है क्या एग्जैक्ट? पेन पॉइंट पर, यस। ठीक है, समझ गए मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम नमस्ते मैम। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं मैम, उसमें भी मर्मा काम करता है क्या मैम? बिल्कुल, यस। ऑटो इम्यून में भी काम करेगा। ऑटो इम्यून का सबसे बड़ा रहता है कि इन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ओके मैम। तो पहले तो स्ट्रेस रिलीज करने के जितने भी मर्मज है उसको स्टिम्युलेट करो, फिर बाकी जो व्याधि है उस हिसाब से स्टिम्युलेट करो। ओके, थैंक यू मैम। मैम कुछ चैट बॉक्स में से क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर शमीम मैम पूछ रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिस में अगर ये करते हैं मर्म चिकित्सा, तो पेशेंट्स को चार्ज कैसे करना है? क्योंकि पेशेंट तो बोलेगा आपने क्या किया है सर, फ्री में ट्रीटमेंट करवा दो। इसको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? जीपी वालों के लिए कुछ जेन्युइन ट्रिक है प्रॉब्लम उसके लिए? बताती हूँ। क्या है, एक दिन खाली मर्म चिकित्सा के लिए रख लो या 2 घंटा खाली मर्म चिकित्सा के लिए रख लो, उसका एक स्पेसिफिक चार्ज करो और उस हिसाब से चार्ज ले लो। क्योंकि एक बार प्रोपगेशन हो गया ना कि ये फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं और फ्री में पेन रिलीफ करते हैं, तो वो वही चलता रहेगा। तो वो वही चलता रहेगा, तो वो फ्री में तो कुछ देना ही नहीं है। सो बेटर है कि हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो उसका इतना चार्ज, भले ही जीपी है तो 100 200 300 कुछ भी रखो, पर जब तक पैसा ही नहीं देते रिजल्ट नहीं आता। तो पैसे दो, रिजल्ट लो, इज द इज थिंग टू टेल। और यही करना है कि भाई मेरे को ये आता है, मैं ये करता हूं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन उसके इतने चार्जेस है। सिंपल। Ma'am, is it working on anxiety like psychological Yes, disorders? yes, 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 yes. Depression, anxiety. Sure, yes. Migraine. मैम कैन वी सी द कोर्स कंटेंट डे वाइज? आपके पास है क्या मैम? मैंने चैट बॉक्स में डाला है मैम, आप चेक कर सकते इधर हो, सो यू कैन एलोबरेट मोर। चैट बॉक्स इधर आई पुट अगेन। इज इट विजिबल फॉर यू? चैट चैट बॉक्स दिख रहा बॉक्स है आई आपको? कैन सी, हाँ वो दिख रहा है बट है किधर? हाँ देखिए मैंने अभी डाला है। हाँ, डे 1, ओके। अ, तो हम जो कोर्स लेने वाले हैं ना, अभी 22 से अल्टरनेट डे लेंगे हम लोग, रोज रात रात में लेंगे 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो इसमें हमने क्या किया है ना, तो फर्स्ट डे तो खाली हिस्ट्री और कितने मर्म है, कैसे स्टिमुलेट करना है, क्यों स्टिमुलेट करना है, मॉडर्न के हिसाब से उसके क्या इफेक्ट्स बॉडी पर देखने को मिलते हैं, इन सब की जानकारी हम डे फर्स्ट में ही ले लेंगे। फिर सेकेंड डे से हम एक्चुअल मर्मा को स्टार्ट करते हैं। 11 11 लगभग 44 शाखागत मर्म है, 11 into 4। तो उसमें लगभग 2 दिन हम लेंगे, पूरा इन डिटेल्ड एक एक मर्म हम सीखेंगे। सेल्फ स्टिमुलेशन भी और पेशेंट पर कैसे स्टिमुलेट करना है, वो ये दोनों ma'am, चीजें।
उधर सीखेंगे हम लोग। 4th डे में हम जाएंगे उर और उदरगत जितने भी मर्म है उनको स्टिमुलेट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। 5th डे पे पृष्ठगत मर्म यानी कि बैक में जितने मर्म है कौन से है, कितने हैं, कैसे स्टिमुलेट करना है, हमारा प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, और क्या क्या मोडालिटीज है वो सब हम वहां पर सीखेंगे। 6th डे सबसे इम्पोर्टेंट जो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म है, क्योंकि अपर आपने जितने भी 5-4 दिन में जितने भी मर्म सीखे ना उनका सबका कॉम्बिनेशन हमको ऊर्ध्व चतुर्गत के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल 90% ऑफ द केसेस तो एंजाइटी डिप्रेशन और प्लस दूसरी बीमारी ऐसे ही आते हैं। 7th डे लास्ट डे को हम लोग माइंड के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, क्योंकि जब तक हमारा माइंड अच्छा नहीं, हमारा मन अच्छा नहीं, तब तक पेशेंट को हीलिंग देना, पेशेंट को हील करना, कुछ इश्यूज आते हैं कई बार, फिर हमको ऐसा लगता है कि यार रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो हम यस तो नमस्ते ये मैम। जी बोले सब त्रिदोष में सबसे ज्यादा किस दोष प्रधान व्याधि में इसका मर्म चिकित्सा का लाभ मिलता है? सी ये बात हम दोष कर रहे हैं, धातुगत कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये धातुगत ही काम ज्यादा करता है। ठीक है, दोष स्थिति पर भी हम काम करेंगे। मैं जब शाखागत में बताऊंगी ना, शाखागत में और उदरगत में कौन कौन से खासकर वायु वात के कौन से स्थानों पर किस तरह से काम करता है वो चीजें मैं आपको वहां पर बताऊंगी। बट अदरवाइज अगर हम बोलेंगे कि पित्त को कम करना है तो क्या करना है, कफ को कम करना है तो क्या करना है, दिस इज नॉट द स्टोरी। नहीं, ये मैं मेरा सवाल हुआ नहीं था मैम, मैंने सिर्फ ऐसे मोटा मोटा पूछा कि किस दोष प्रधान व्याधि में, मतलब वात में ज्यादा काम करेगा, पित्त में ज्यादा काम करेगा, कफ पर ज्यादा काम करेगा, ये मेरा सिंपल सा वही क्वेश्चन। वही 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 मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि भले ही दोष कोई सा भी हो, अंडरस्टैंड। अब सर्वाइकल पेन लेकर पेशेंट आया है, वो वात का है, पित्त का है, कफ का है, ये डिसाइड बाद में, वेदना ये वायु के बिना तो है ही नहीं, जी बराबर है। जी हाँ, जी मैम। तो वेदना अगर वायु के बिना है नहीं तो सीधी बात है कि ये वात पर ही, और दूसरी चीज ये वायु का स्थान है ना, जितने भी मर्म है सब वायु के स्थान है, बिल्कुल। तो हम वायु पर ही काम करेंगे, हमको वेदना कम करनी है, हम वायु पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्ते मैडम। मैम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि डिसीज रेंज क्या कवर होगी मर्म चिकित्सा में। डॉक्टर तेजस डिसीज सर, यस। डिजीज रेंज जितना भी धातुगत जितनी व्याधियां हैं, प्रमेह से लेके आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम वाइज भी सब बता दूं। और नमस्ते मैडम। मैम जो भी आप उनके ग्रुप बताओगे, मतलब कौन से ग्रुप ऑफ मर्मा स्टिमुलेट करने हैं, वो हम कोर्स में सीखेंगे ही आगे, वैसे भी सब देख लेंगे हम। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, राइट, एवरीथिंग या एवरीथिंग आपने एवरीथिंग माइंड के बारे में बताया है। एवरीथिंग। नमस्ते मैम मैडम। हेलो। नोट्स भी मिलेंगे? हेलो मैम। नहीं, सी मैं ना कोशिश पूरी ऐसे करूंगी कि जितना सिखाऊंगी पूरा आपके ब्रेन में डालूंगी डायरेक्ट। कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं उतने लिखना, बाकी नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिखाऊंगी इस तरह से कि वो जब सीखते रहोगे ना तभी याद हो जाएगा सारा। नोट्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं हमेशा कि आप वही के वही तुरंत सीख जाओ। तो मैंने ग्रुप में भी वैसे भी हमने देखा है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जो है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, फुट ड्रॉप है, फ्रैक्चर्स के लिए ऐसा सपोर्टिव केयर, देन स्प्रेन एंड स्ट्रेन में ट्रिगर फिंगर, मसल पावर लॉस, स्वेलिंग, इसमें हम बहुत अच्छे से मर्म चिकित्सा का रिजल्ट देते हैं। वैसे ही न्यूरोलॉजिकल और जो पेन डिसऑर्डर्स है, सारे न्यूरोपैथिक सिम्टम्स जो है, माइग्रेन एंड एक्यूट एब्डोमिनल पेन, उसमें भी हम यूज करते हैं। माइंड एंड इमोशंस के ऊपर ये आज का बहुत बड़ा मतलब इवन सिर्फ पेशेंट्स में ही नहीं, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाउ टू हैंडल मेनी मल्टीपल थिंग्स, देन पैनिक अटैक्स, पाल्पिटेशंस, इन सब में मर्मा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि व्हाट इज मर्मा, इट इज द पावर ऑफ टच, राइट मैम, यस, इट हील्स। मैम बट वो नमस्ते हिंदी में आपका मैडम। होंगे टच। जो हाँ नोट्स मैडम होंगे, हिंदी में होंगे जो मिलेंगे? इंग्लिश में सब इंग्लिश में रहेंगे ना नोट्स नोट्स मैम तो। हिंदी में होंगे?
नोट्स तो हिंदी में नहीं रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे। इंग्लिश में है, बस सारे पीपीटीज इंग्लिश में है। पीपीटी जैसी आज हमने ओके देखी ओके। इंग्लिश में वैसी ही रहेगी नोट्स, है ना। मैडम ओके स्पॉन्डिलोसिस क्लियर होता है क्या? हेतु मैम हेतु के बारे में सोचकर ही काम करेंगे। या मैम मैडम अभी इनफर्टिलिटी इसका एक मिनट, अभी पेन मैनेजमेंट होता है या विदाउट मेडिसिन ये परमानेंट क्यूर हो जाएगा मैडम? कि अगर अक्यूट केसेस है ना, विदाउट मेडिसिन परमानेंट क्योर हो जाता है, प्रोवाइडेड इट इज अक्यूट। अक्यूट हम किसको बोलेंगे? फर्स्ट 8 डेज में पेशेंट को पेन स्टार्ट हुआ है, पेशेंट अपने पास आया है। आई हैव एन नंबर ऑफ केसेस जिनको मैंने सिंगल सिटिंग पेन रिलीफ दिया है, आज 1-1, 2-2 साल हो गए हैं, कोई पेन वापस नहीं आया है। हाँ मैडम, सो विदाउट मैडम मेडिसिन। हेलो। मेडिसिन को प्रेस्क्राइब हेलो करे तो अच्छा रहेगा मैडम। मैम मैडम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस हेलो मैम। सर जी बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो मैम, टेनिस एल्बो में भी इसका इफेक्ट है? यस। हेलो मैम, ऑटिज्म के पेशेंट्स में कितना टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट में होने में? टाइम कंज्यूमिंग है। मैम इनफर्टिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं? टाइम लगता है। यस। अजूस्पर्मिया से लेके पीसीओडी से लेके एवरीथिंग। अभी ये सब व्याधियां इतनी बड़ी बड़ी है ना, यहाँ पर हमको एडजुवेंट बोल के ही उसका काम लेना है। जैसे मैंने बोला था कि ट्रीटमेंट को 3 महीने लग रहा है, तो 2 महीने लगेगा। होलसोल ऐसी व्याधियों में वो होलसोल काम नहीं करने वाला है। आपको आपके बाकी की ट्रीटमेंट तो सारी करनी है। मैम बस जो हम ओल्ड पेन एज के बारे में जब बात, आवाज आवाज गई। हेलो हेलो हेलो। मैम। हेलो हाँ बोलिए। मैम बोलिए ओल्ड बोलिए। एज पेशेंट जो होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, जैसे वो सीकेडी के होते हैं, क्रॉनिक डायबिटिक होते हैं, साथ में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये जो मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस है उनके, उनमें भी हम कर सकते हैं क्या मर्म चिकित्सा? उनमें हम कर भी सकते हैं, उनमें हम कर भी सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट भी मिलता है हमको। एटलीस्ट वो जो सिम्टम्स, यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम है, सिम्टमेटिक रिलीफ उनको हम वहां दे सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। आपके सीकेडी में भी, प्रमेह में भी। तो चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है। हम में से बहुत सारे डेलीगेट्स ने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, तो आप में से कोई और बाकी है और आप करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो 22 से। सेम इसी टाइम पे, मतलब मोस्टली 9 PM वी आर स्टार्टिंग, राइट मैम? 9 to 10:30 हम सीखेंगे। और ये लेक्चर ऐसा होगा ना कि हम तुरंत वही के वही पूरा सीख लेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर इटसेल्फ वील लर्न इट, ओके। ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा। मोस्टली हम लोग ऐसे ही लाइव, मतलब वीडियो ऑन करके तुरंत के तुरंत खुद के ऊपर ही इमीडिएटली विल डू इट, ओके। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि थियोरेटिकली मैम ने बता दिया कि ये यहाँ पे लोकेट करना है, नहीं वैसा नहीं होगा। इट विल बी अ प्रैक्टिकल सेशन ऑनलाइन। और आप में से कोई मैम के पास अगर सीखना चाहते हो तो वो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। मैम इसके रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे ना हम? रिकॉर्डिंग्स तो मिलने वाले हैं, रिकॉर्डिंग्स हम 1 ईयर के लिए देने वाले हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस यस। मैडम टाइप 1 नोट्स डायबिटीज मिलेंगे। क्या? टाइप 1 डायबिटीज क्लियर होता है क्या? सब में एडजुवेंट बोल के यूज करना है आपको, बाकी आप अपने ट्रीटमेंट्स करो, एडजुवेंट बोल के ही यूज करना है। जो बहुत बड़े बड़े डिसीज के नाम अभी लिए हैं ना, जैसे मैंने देखा कि किसी ने इनफर्टिलिटी कहा है, अजूस्पर्मिया का है, डायबिटीज है, इसके साथ आपको एडजुवेंट ट्रीटमेंट लेना ही बहुत जरूरी है ना।
और एक्यूट एक्यूट केसेस जैसे मैम ने अभी कहा कि पेशेंट्स एक्यूट पेन लेके आता है विद इन 8 days, प्योर वर्जिन केस है तो आप उसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेके रिलीफ दे सकते हो विदाउट एनी मेडिसिन। मैम का क्लिनिक पुणे में है। मैम आपका एड्रेस भोसरी का है या प्राधिकरण का है? जी, भोसरी भोसरी। भोसरी। मेरा क्लिनिक पिंपरी चिंचवड एरिया में भोसरी में है। मैं वहां पर ये मेरे पास कोई पंचकर्म सेटअप नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मर्मा और कायरो, मायोफेशियल रिलीज, विद और टॉक्सिन थेरेपी, कपिंग थेरेपी, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। ऑन एन एवरेज मेरे एक पेशेंट को लगभग 1 घंटा देती हूँ। दूर दूर से पेशेंट आते हैं तो कोशिश यही रहती है कि मैक्स टू मैक्स 70-80% पेन रिलीफ सिंगल सिटिंग पेशेंट को मिल जाए। वेरी गुड नाइन, वेरी गुड। इसी और मैम को सभी पेशेंट्स जादू की डॉक्टर के नाम से जानते हैं कि कैसे हाँ, कर लिया मैम आपने ये। अरे ये तो पेन अभी था, 50 सेकंड्स में आपने गायब कर दिया। मैम मैडम कायरोप्रैक्टिस के सर्वाइकल लिए अलग से सर्टिफिकेट्स लेना होता है क्या, या मर्मा में ही आ जाता है? वो डिफरेंट है, वो साइंस से डिफरेंट है, वो फिजियो वालों का साइंस है सिर्फ। हाँ, मैम तो फिर कोर्स आपने अलग से कोर्स किया है उसका, कहाँ सब से, मैंने अलग इंडिया? अलग सीखा है। कायरो मैंने सीखा था मुंबई से डॉक्टर संदेश चौहान सर से, तो और हम मैंने लोगों को डॉक्टर विराज भंडारी से। सर्टिफिकेट, अच्छा, तो कितने, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? सर का 3 days का कोर्स होता है, आई थिंक अभी चालू है या होने वाला है, ऐसा कुछ है या हो गया हाँ होगा। मैम अभी स्टार्ट होने वाला है। है अभी कायरो। उनका स्टे ऑन सेशन है स्वग्राम इसका में। सर्टिफिकेट मिलेगा क्या मैम हमको? सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, हमारे सिलेबस में मर्म चिकित्सा है। हम सर्टिफिकेट ना भी हो, आपने किसी वर्कशॉप में कोई कोर्स किया भी नहीं है, सर्टिफिकेट ना भी हो तो भी आप कर सकते हो मर्म चिकित्सा। तो सर्टिफिकेट जो हम देने वाले हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक नॉर्मल ई सर्टिफिकेट होगा जिसमें मेंशन होगा कि ये आपने 7 days का कोर्स किया है, ऑनलाइन कोर्स किया है। देखो, मैं कितनी सिंपल बात बताती हूँ, है ना। अभी थैंक यू मैम, थैंक यू। आप थोड़ा सा, आप लोग आपके डेली रूटीन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में हम हमारे डेली रूटीन में मर्म ही यूज कर रहे हैं। माँ बच्चे को सुलाती है थपकी दे देकर, ये भी हमको पता है कि शंख मर्म, स्तपनी मर्म और ये सारे मर्म ही हम वहां पर स्टिमुलेट कर रहे हैं। हमको याद नहीं आती, हम ये स्टिमुलेट करते हैं, स्तपनी मर्म स्टिमुलेट कर रहे हैं। हम नहाकर आने के बाद में टॉवेल से पूरा बॉडी स्क्रब करते हैं, वो हम व्यान वायु को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इवन ये सब हम हमने ही तो छोड़ रखा है ना सारा। ऑयलिंग लगाना हमने बंद कर दिया, सिर पे बिंदी लगाना हमने बंद कर दिया। कितनी सिंपल सा लॉजिक है कि आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। हमारा जो स्त्री शरीर है वो आग्नेय तत्व का है, स्तपनी मर्म अग्नि का स्थान है, तो वहां पर बिंदी लगाकर हम इवेंचुअली उसको रेगुलेट करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि पीसीओडी के पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात हमारे कही मैम आपने, बहुत ही अच्छी बात कही। हमारा ही शास्त्र है, हमारा ही भारत देश है, ये सब कुछ हमारे यहाँ है, बस हमने ही छोड़ रखा है। सोचने वाली बात है, सोचो। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो पता चलेगा कि ये सारी चीजों तो हमको बचपन में बताई गई है, बस हम यूज नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे मैडम हेलो, नमस्ते बोलिए मैडम। बोलिए। नमस्ते। टाइप 1 डायबिटीज क्लियर होगा क्या? हाँ? कोशिश कीजिए मैडम जी, एडजुवेंट बोलकर इसको यूज कीजिए, और उसका इस्तेमाल खुद पर विश्वास रखकर कीजिए। 7th डे को मैंने माइंड ये टॉपिक इसीलिए रखा है कि पहले तो हमको हमारे ऊपर, खुद पर और हमारे शास्त्र पर विश्वास करने को सीखना चाहिए।
अंडरस्टैंड। पहले तो ये चीज मैंने बोला ना आपको, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन सब आपके अपने आप अपने सूझबूझ से। चरक सुश्रुत में क्या लिखा है, हमने लिख के दिया है तुमको, तुम अपने सूझबूझ से इस्तेमाल करो उसको, है क्या नहीं। तुमको काढ़ा करना है काढ़ा बना के दे दो, तुमको लेप करना है लेप करके दे दो, ये टोटली हमारे हाथ में है। तो उसी तरह से मैं आपको पूरे 107 मर्म बता दूंगी, जहां पर जो कॉम्बिनेशंस है वो मैं बता दूंगी। आपके पेशेंट की संप्राप्ति क्या है, पेशेंट व्याधि का नाम देने के बजाय संप्राप्ति देखो, संप्राप्ति के बारे में सोचो, फिर कौन से मर्म यूज करेंगे वो सोचो और रिजल्ट दो। रेडी रेकनर सब चीजों में काम नहीं आते। ठीक है मैम। So we will end today's session. आज का सत्र कैसा था, कोई बता सकता है? Did you like? यस मैम, यस एब्सोल्युटली। मैम, बहुत अच्छा था। Very good. मैम मैम बहुत ये अच्छा 7 डेज का और कोर्स अल्टरनेट डेट यानी 14 डेज तक चलेगा, और टाइम हाँ, वही रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा ना? 9 to 10:30 फिक्स। हाँ, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैम फिर। थैंक यू मैम। डेली नहीं होगा मैम, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे पे। एक दिन छोड़ के, क्योंकि आपको पढ़ना भी है ना मैम, जानबूझ के हमने ऐसा किया यस है कि जो कोई मिस करता बिल्कुल है बिल्कुल। या आपको फिर से रिवाइज करना है तो एक दिन का आपको गैप मिल जाता है ना? यस गैप मैम। भी मिलेगा थोड़ा, अगर आप लोग ओपीडी में पेशेंट कर रहे हो तो आप न्यूज भी पाओगे आप immediately। हाँ, वही हमारा मेन मोटो था कि एटलीस्ट पेशेंट में देख के आप नेक्स्ट डे उसके बारे में डिस्कस भी कर पाओ, क्योंकि सीखने तो हम डायरेक्टली लाइव में ही है, लाइव क्लास के दरमियान ही हम पूरा सीख लेंगे। पूरा जैसे सीख आज लेंगे, पूरा शाखागत किया है तो सीखेंगे। पूरा लाइव क्लास में ही देखेंगे हम, है ना? डिसीज कोमल रेंज बहुत बड़ी है कोमल ना, मैम। तो हम जैसे हाँ जी, हेलो। डिसीज रेंज बहुत ज्यादा है, तो जैसे शाखागत मर्मा हमने 2 दिन में सीख लिए, तो मैम ने जो भी डिसीज रेंज इस 2 दिन में बताया है उसके कोई ना कोई पेशेंट आपके पास आएंगे ही, आप उनमें करिए, देखिए क्या आप मतलब फीडबैक देते हैं आपके पेशेंट्स, फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर के टाइम में या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। कौन सी डेट को, हाँ ये भी हमने बहुत कोशिश की है कि कौन सी डेट को खत्म होगा मैम? 6 आई थिंक अक्टूबर जस्ट है अ मिनट, आई टेल यू। हाँ हाँ, को लास्ट है बिफोर शायद। दशहरा ना मैम? बिफोर दशहरा है, एक सेकंड। ये जो नवरात्रि अभी स्टार्ट होगा ना उसके पहले ही हम पूरा वाइंड अप हो जाएगा, है ना मैम? नवरात्रि आप नवरात्रि देखिए स्टार्ट जरा होके एक दसरा मिनट, भी हो जाएगा मैडम। बस 2 तारीख तक 2 इसी दो के अक्टूबर साथ को तारीख नवरात्रि दशहरा है स्टार्ट हो मैम। को जाएगा। लास्ट हो जाएगा। मैं डेट्स भेज देती हूँ, है ना, ग्रुप में, और अगर कुछ ऐसा बड़ा फेस्टिवल आता है उन डेट के बीच में तो हम वो एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो हमने वो डेट्स लिए ही नहीं है, या वो लिए ही नहीं है, हाँ। लिए नहीं है हमने वो डेट्स। आई पुट द डेट्स इन द ग्रुप, ओके? यस नहीं मैम, जैसे हमको मैम प्रॉपर। अष्टमी जब करते हैं हम लोग 3 तारीख को लास्ट हो जाएगा, 29 को। दशहरे का अगले दिन का लास्ट आएगा, 3 तारीख को लास्ट आएगा। हाँ, दशहरे के टाइम अपने ब्रेक दिया है हमने, यस। कम से कम वो सर्वाइकल सयाटिका जैसे मेन चीजों में तो मेडिसिन बताने तो अच्छा रहता मैडम। थोड़ा थोड़ा बता देंगे मैम, है ना मैम? ओके मैम। सो मैं चैट बॉक्स में डेट्स भी डाल देती हूँ, आप चेक कर सकते हो, और फीस बहुत नॉमिनल है, ओनली 1500। ये डेट्स होंगे हमारे, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या ग्रुप में मैं वैसे भी सेंड करने वाली हूँ। एनरोलमेंट कब तक करना है मैम? एनरोलमेंट अभी 22 से स्टार्ट होने वाला है ना मैम, तो आपको जल्दी एनरोलमेंट कर लेना है।
ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस, आज 19 है ना ऑलरेडी, सैटरडे संडे एंड मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, है ना? ओके मैम, विल एंड द सेशन। मैम मैम जो डेलीगेट रिकॉर्डिंग वाला सुनते हैं तो उसमें स्क्रीनशॉट नहीं कई चीजों का चाहिए होता तो नहीं ले पाते, जैसे किसी दिन स्क्रीनशॉट हमारा वो मिस हो गया। सिक्योरिटी रीजंस एंड प्राइवेसी की रीजंस के लिए हम स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन नहीं स्क्रीनशॉट मैम, लेने की जैसे जरूरत भी नहीं लाइव पड़ती, में क्योंकि जो लाइव सेशन में तो पीडीएफ्स है, जो स्लाइड शेयर होने वाले हैं, वो वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर हाँ, लेंगे, है ना? तो आपके पास आपको वो पीडीएफ तो स्लाइड्स तो वैसे ही रहे, मिल जाएंगी। क्योंकि मैम कई बार होता है कि हाँ यस, जी, हम लोगों के माइंड में स्लिप ना हो जाए तो हम इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हमें अपने लिए याद रखना है, कुछ करना है। और आपके पास पीपीटी रहेगा मैम, आपके पास पीडीएफ रहेगा ना? पीडीएफ फॉर्म में वो मिलेगा आपको वैसे भी। तो कुछ भी स्क्रीनशॉट, मेरा आप लोगों से कहना यही है, पेन पेपर लेकर बैठो बाकायदा, बट जितना हो सके उतना लाइव इंटरैक्टिव रखो। खुद प्रैक्टिस करो, सामने की सामने खुद पर करो, चाहे घर में जो अवेलेबल है उस पर करो, इस पे ज्यादा ध्यान दो तो कुछ नहीं भूलोगे। और फिर पीडीएफ तो रहेंगे ही आपके पास, उसमें मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है, बहुत ही डिटेल में है पीडीएफ सारे। पीडीएफ मिलेगा मैम? पर डे वाइज पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है मैम, कई बार होता है ना कि कई बार कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम क्लास नहीं लगा पाते, तो फिर थोड़ा सा रहता है ना। वो तो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ना 1 साल के लिए आपको। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay, ma'am, we'll end the session. Good night, everyone. I'm Good night, ending the ma'am. meeting, Good okay? night. Good night, ma'am. ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा सारे पार्टिसिपेंट जो एनरोल हो गए उनके लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिस्कशंस होते रहेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑल्सो, ओके? जहाँ पे मैम भी प्रेजेंट रहेगी, तो आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो गए, कुछ सक्सेसफुल केसेस हो गए, कुछ फेलियर केसेस हो गए, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. Thank you. Good night. थैंक यू। थैंक यू मैम।